बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक मेहमान का नया शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात को हम आपके सामने लाते हैं और उनसे बात होती है, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें या जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से बात करें। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर एजाज़ असद साहब। इनसे बात करेंगे शहर श्रीनगर के हवाले से और ख़ासकर जो हालात बने हैं अभी पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी या मुल्क में भी, वो कोविड-19 है। तो किस तरह के हालात कोविड-19 के बने हैं और भी कुछ मालूमात रहेगी डीसी साहब से, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का मामला जो है बड़ा मामला बनता जा रहा है। वो लोग इस पे काफ़ी बातें कर रहे हैं, इस पे भी डीसी साहब से बात करेंगे। यह सब प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मेरा सवाल रहेगा ये कि कोविड-19 के हवाले से तो किस तरह की सिचुएशन बनी है अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर अगर श्रीनगर शहर की हम बात करें। देखिए, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो नवंबर के महीने में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 7% था। उसके बाद जनवरी की बात करें तो सिर्फ 1% था, 1%, और आज जो है वापस ये 5% के आसपास पहुंच गया है। तो मैं ये समझता हूं कि राइजिंग ट्रेंड है और काशन लेने की ज़रूरत है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने, आपने देखा होगा कुछ दिनों से, जो कंप्लायंस है कोविड प्रोटोकॉल की, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने के लिए एक कोशिश की है और अपील की है श्रीनगर की आवाम से कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपने लिए, श्रीनगर के लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें, पूरा प्रोटोकॉल जो अडॉप्ट करें। सर, हम देख रहे हैं कि इससे पहले कोविड आया और एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर्स भी इशू किए, एसओपीज़ बनाई गई है, मगर एसओपीज़ पे फॉलो नहीं हो रहा है, लोग भी नहीं चल रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह काम करना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। अगर हम कोविड के बाद लॉकडाउन की बात करें तो अनलॉक में जो कुछ हमने देखा, ट्रांसपोर्ट खोला गया है मगर ना सोशल डिस्टेंस ना मास्क का कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन हालात में कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे? और दूसरा बड़ा मामला है कि यहाँ पे टूरिस्ट अभी आ रहा है, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीज़न आ रहा है। कल हमने देखा कि जो बागी गुलाला में वहाँ पे ओपन हुआ कल, तो वहाँ पे भी लोग गए थे विदाउट मास्क, नो डिस्टेंस। तो कैसे इन हालात में रोक पाएंगे हम? तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि कहीं ना कहीं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक चीज़ है और हर किसी को ये समझना होगा। और ये बात भी मैं वाज़ेह कर दूं कि ये भी मुमकिन नहीं है कि हर एक शख्स जिसने मास्क न डाला हो उसके पीछे कोई पुलिस वाला या कोई सिविल मैजिस्ट्रेट उसके पीछे चेज़ करता रहे। दैट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। तो हमें ये समझना होगा कि देयर इज़ ए ग्रेटर कॉमन गुड फॉर एवरीबॉडी। हर किसी के बका की बात है और ये हर किसी के मफाद में है कि हम सब मिलकर जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करें। तो कुछ दिनों से हमने देखा कि रैंडम टेस्टिंग हो रही चीज़ है, सड़कों पे भी हमने देखा, रोड्स पे कुछ टेस्टिंग हो रही है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे पता भी चल सकता है कोई बच्चा स्कूल जाए, यूनिवर्सिटी जाए, कॉलेज जाए या ऑफिस जाए लोग, तो उससे पता चल सकता है कि किस किस में ये इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लुएंजा आया। तो क्या ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने आज भी देखा होगा लाल चौक में सुबह हमारी टीम्स खड़ी थी। इसके अलावा सुमो स्टैंड्स पर ऑटो ड्राइवर्स की जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, देखिए किसी को हमें शौक़ नहीं है कि किसी को हम सज़ा दें या किसी को रोक के उसका टेस्ट करने लगे, हमें भी शौक़ नहीं है इस चीज़ का। लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि ये हर किसी के हक़ की बात है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अ सिंगल पर्सन डजंट हैव द फ्रीडम, शुड नॉट हैव द फ्रीडम टू मेक 10 अदर पर्सन्स वल्नरेबल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो फ़ाइन हो रहा है और जो ऑन स्पॉट कोविड टेस्टिंग हो रही है पब्लिक प्लेसेस पर, वो इसलिए हमें करना पड़ा कि जो नॉन कंप्लायंस है वो काफ़ी जगहों पर देखी गई थी। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ और अपील भी करता हूँ कि हर कोई श्रीनगर ज़िले में रहने वाला हर कोई शख्स और जो भी बाहर से भी आए कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें। जो अगर हम लखनपुर की बात करें या एयरपोर्ट की बात करें, क्योंकि पहले हमने देखा कि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं लो फुल हुआ था, जिसकी वजह से फिर कोविड उतना ज़्यादा आ गया था। क्योंकि ये आज क्या सिचुएशन है, किस तरह रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है एयरपोर्ट की बात करें या जो नेशनल हाईवे से बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं? देखिए, एयरपोर्ट पर जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनका कोविड टेस्ट होता है और टेस्टिंग के बाद ही उनको छोड़ा जाता है।
मैं आपको ये बात बता दूं कि देखिए, जब तक इस प्लेनेट पर ज़िंदगी है तो एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स ये आती रहेंगी, और दुनिया, जब तक इंसान इस कुराए अर्ज़ पर है तो दुनिया का निज़ाम कम्प्लीटली रोका नहीं जा सकता। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान भी। इसलिए चीज़ों के बीच में कोई एकदम, मैं कहूँ कि परफेक्ट बैलेंस अचीव किया जा सकता है, ब्लैक एंड वाइट में हो सकती हैं चीज़ें, ये भी मुमकिन नहीं है। और सिर्फ मैं श्रीनगर की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर में आप देखें, कहीं पर भी एक परफेक्ट बैलेंस आपको चीज़ों के बीच में नहीं मिलेगा। बिजनेस भी करना है और उसके बाद कस्टमर्स को दुकान पर भी जाना है। ये हम कहते हैं, हर कोई कहता है और हम चाहते भी हैं हर कोई शख्स मास्क में हो, डिस्टेंसिंग हो, ठीक है, लेकिन परफेक्ट बैलेंस अटेन करना सिंपली पॉसिबल नहीं है। लेकिन समाज को ये चीज़ समझनी होगी और हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि ये हर एक के हक की बका की बात है इसी में, कि जो SOPs हैं वो हम फॉलो करें। मैन एंड मशीनरी ग्राउंड पे है सर इन चीज़ों को देख रेख करने के लिए? देखिए, बिल्कुल पूरी हमारी जो टीम्स हैं वो मुस्तैद हैं, और हमारी टीम्स जो हैं मेडिकल की, उसके बाद मैजिस्ट्रेसी की, IEC एक्टिविटीज़ के लिए जो हमारी टीम्स हैं वो इन प्लेस हैं। और श्रीनगर शहर को, ज़िले को पूरे तरीके से महफूज रखने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर मैं एक बार आवाम से अपील करता हूँ, आवाम का ताउन चाहते हैं हम, कि ये चीज़ जो है, जो SOPs हैं वो स्ट्रिक्टली जो इन्फोर्समेंट हो रही है उसमें हमारी मदद करें। जैसा मैं जब आपके पास आ रहा था अभी इस बातचीत करने के लिए, तो कुछ लोग बाहर मुझे मिले, उन्हें कहा कि एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी नोट्स में भी इसको लाया जाए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि बाहर की जो भिखारियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद यहाँ पे रहती है, सड़कों पे रहती हैं, वो गाड़ियों में चले जाते हैं। तो एक तो अभी पेंडेमिक है, कोविड है, तो क्या इन चीज़ों को कैसे देख रही है एडमिनिस्ट्रेशन? क्या उनको किस तरह वो यहाँ पे आते हैं, एलो किया जाएगा? क्या उनकी टेस्टिंग होगी? ये सब सारे मामला, क्या इस पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन अभी बात हो रही है? देखिए, रमज़ान और मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है, जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो मसाजिद हैं वो भी भरी हुई मिलेंगी, और इबादत का जो सिलसिला है वो देर रात तक भी, और फिर सुबह बहुत जल्द भी शुरू हो जाता है सहरी के टाइम पर। तो ऐसे में हम पूरा देखेंगे सिचुएशन को, और जहां हमें लगेगा कि कोई किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की मूवमेंट की वजह से देयर इज़ अ ग्रेटर थ्रेट ऑफ स्प्रेड, तो वहाँ हम कंट्रोल करेंगे और सारे जो इक़दामात हैं उठाने हैं हम उठाएंगे। वो अभी जो सेकंड स्ट्रेन बढ़ रहा है, इस बीच में स्कूल कॉलेज को ओपन करना, तो किस तरह आप इस डिसीजन को देख रहे हैं? देखिए, स्कूल कॉलेज ओपन करना एक अच्छा डिसीजन था। 1 साल से ज़्यादा अरसे से भी बच्चे स्कूल से बाहर थे, और जिस माशरे के अंदर बच्चे स्कूल में ना हों, घरों में बैठें, तो वो अच्छी चीज़ नहीं, उस माशरे के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये समझूंगा कि एक रिट्रोग्रेड स्टेप है, तो प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है। स्कूलों का खोलना एक सोचा समझा डिसीजन था, सारी चीज़ों को इवेलुएट करने के बाद लिया गया, और अभी हम पूरा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करवा रहे हैं। वक्तन फ़क्तन जो हमारी टीम्स हैं वो सरप्राइज इंस्पेक्शंस करती हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारी टीम्स ने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ जो स्कूल हैं उनका दौरा किया और देखा कि प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी पूरी जो है उन्होंने मुआयना किया है। तो हम नज़र रखे हुए हैं पूरे सिचुएशन पर। सर, स्कूलों के हवाले से ही बात करें, साल 2019 अगस्त की बात करें, तब से खासकर प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल भी बंद रहे, मगर प्राइवेट स्कूल्स का जो रोल बना, माहौल बना, क्योंकि उसके बाद सरकार ने कई ऑर्डर्स दिए, किस तरह फ़ीस देना है, नहीं देना है, ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, ये सारा मामला। मगर अभी भी सिचुएशन वही की वही है। प्राइवेट स्कूल्स में मनमानियाँ बराबर जारी हैं, बच्चों को स्कूलों से निकाला भी जा रहा है। कई शिकायतें आपके पास भी आई है कि बच्चों को क्लास अटेंड करने नहीं दिया गया, अगरचे उनका फ़ीस जो है वो अगर एनुअल फ़ीस बकाया था, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस, क्योंकि सरकार ने इस हवाले से कोई अभी ऑर्डर इशू नहीं किया। बाकी जो क्लियरेंसेज है वो तो पेरेंट्स दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी मनमानियाँ जारी हैं, और इस पर कहीं ना कहीं लोग बातें कर रहे हैं। देखिए, स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं ये बात आपको बता दूं कि ये चीज़ मीडिया में भी आई है, और मेरे पास भी कुछ कंप्लेंट्स मुझे मौसूल हुई, और उन कंप्लेंट्स पर अमल करते हुए हमने यहाँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग कॉल की थी कोई 3-4 दिन पहले। तो उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लेगा कोविड के टाइम का, और उसके साथ साथ
जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे ये भी है कि ट्यूशन फी लेंगे और वो मंथली बेसिस पर लेंगे, ना कि क्वार्टरली बेसिस पर। जितनी इंस्ट्रक्शंस आई थी उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। और लेकिन इस मीटिंग के बाद भी मेरे पास आज ही कंप्लेंट आई थी सुबह एक, जिसमें एक सेकंड क्लास स्टूडेंट है एक स्कूल की श्रीनगर में। उस स्टूडेंट ने ये कहा है, उसके पेरेंट्स ने मुझे ये रिटन में कंप्लेंट दी है कि उसको ऑनलाइन क्लासेस से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो उसके चलते हमने इमीडिएटली उस स्कूल की मैनेजमेंट को समन किया, हमने समन इशू किया अपने ऑफिस से। तो अभी जो है थोड़ी देर पहले उसको ऑनलाइन एक्सेस जो है क्लास की रेस्टोर कर दी गई है। और भी अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे केसेस होंगे हम उस पर ज़रूर एक्शन करेंगे। और स्टूडेंट्स को हम बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस से या ऑफलाइन क्लासेस से डिप्राइव नहीं होने देंगे। जहां हमें लगेगा कि पेरेंट्स सही हैं, स्टूडेंट्स सही हैं, वहां हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और मैं ये भी बताता चलूं कि मैंने ये भी कहा है, जो हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मैनेजमेंट से जो मीटिंग हुई है उसमें हमने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जब ये पूरी दुनिया में, पूरे प्लेनेट पर एपिडेमिक ये फैली है, कोरोना वायरस की जो यलगार है वो जारी है, ऐसे में हमें कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट मॉडल से बाहर निकलकर एक सोशल मॉडल अडॉप्ट करना होगा, जहां हम कंपैशन दिखाएं और ख़ासकर उन बच्चों के लिए हम कंपैशनेट हो जाएं जिनकी फैमिली के पास उतनी अर्निंग नहीं है या कोविड की वजह से वो हिट हुए हों। डेफिनेटली वी शुड हैव अ बिगर हार्ट एंड वी शुड बी कंपैशनेट टू सच स्टूडेंट्स। कई सालों से हम अकाउंटेबिलिटी कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी है। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की ही बात करें या कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो कहीं ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि आए रोज़ शिकायतें आती रहती है, पेरेंट्स शिकायतें करते हैं, बच्चे शिकायतें करते हैं। चाहे हम विंटर में जब ये कोचिंग सेंटर्स चलते हैं या प्राइवेट स्कूल चलते हैं तो वो एक मैकेनिज्म के तहत काम नहीं हो रहा है, एक सिस्टम के तहत काम नहीं हो रहा है। जैसे हम फ़ीस की बात करें, जिसको मन चाहे जितना फ़ीस रख लिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अपने हिसाब से रख लेते। क्या इसके लिए एक यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है? इसको एक प्लेटफॉर्म के तहत लाने की ज़रूरत नहीं है कि ताकि एक ही सिस्टम रहे, चाहे बड़ा स्कूल है या छोटा स्कूल हो? देखिए, आपको मालूम होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी भी तश्कील दी हुई है इसी पर्पज़ के लिए कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, और यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ उसमें जो पूरा फ़ी का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें स्कूल टू स्कूल या जो भी पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ी है वो स्ट्रक्चर वो डिवाइस किया जाए। तो फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पर वो इन प्लेस है, वो वक्तन फ़क्तन इस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे पास जो भी कंप्लेंट हमें मौसूल होगी हम कानून के तहत अंडर नॉर्म्स उस पर एक्शन ज़रूर करेंगे। या साहब, अब शहर श्रीनगर के हवाले से बात करें तो जाज़बी नज़र बनाने के लिए बार बार तो दावे किए जाते हैं कि श्रीनगर को जाज़बी नज़र बनाया जाएगा, मगर सूरत हाल अभी बदल नहीं रही है। अगर हम शहर श्रीनगर की बात करें, अगर 1 घंटे की बारिश यहाँ पे होती है तो पूरा श्रीनगर जो है वो पानी में बह जाता है और लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है। तो क्या कुछ प्लान्स हैं आगे आपके, क्योंकि रिसेंटली आप यहाँ पे आप डीसी श्रीनगर आए, तो क्या कुछ प्लान्स आपके पास है? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शहर श्रीनगर अगर सही रहेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि सारा कश्मीर सही है, क्योंकि ये चेहरा है, जब चेहरा ही, जिसमें चेहरे में ही दाग हो तो फिर तो कैसे कह सकते हैं कि कमाल कश्मीर डेवलप्ड है। जो चीज़ें निगाह के सामने हैं और नज़र जो जिन चीज़ों को परख सकती है उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। जो आपने पानी का कहा, वाटर लॉगिंग का इशू कहा, देखिए कहीं ना कहीं मैं खुल के ये बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो पास्ट लेगेसी है, मैं कहूँगा कि शहर की जो प्लानिंग है उसका हिस्सा ये समझिए, बैड प्लानिंग का हिस्सा समझिए कि मकान बना लिया है, ड्रेन के लिए जगह नहीं छोड़ी, मकान बना लिया है लेकिन लेन के लिए जगह नहीं है, आपको ड्रेन के लिए नहीं है। तो ये सब एक मैं यूँ कहूँगा कि प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। तो इसलिए वो एक हिस्टोरिकल बर्डन जो है वो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ द डे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डे पर रहेगा। अब सवाल यह है कि इस मसले को हल कैसे किया जाए। तो कुछ न कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए जिससे ये मसला जो है वाटर लॉगिंग का हल हो जाए, शहर में जो बिजली है उसका निज़ाम ठीक हो, पानी की जो सप्लाई है उसका निज़ाम ठीक हो। तो एक तो बुनियादी जो सहूलियात हैं, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, रोड्स की जो कंडीशन है, ये सभी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में हैं और डेफिनेटली हम उसमें ख़ुद भी काम कर रहे हैं। और
आइंदा का जो लाए अमल है वो हम तैयार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं जिनको स्पेसिफिकली ये काम डेलीगेट किए गए हैं, कुछ इसमें वर्क जो है एसएमसी श्रीनगर के पास है, उस पर भी वो काम कर रहे हैं, और हम भी पूरा उनके साथ उनको सपोर्ट करेंगे इस पूरी काज के लिए, और बेहतर से बेहतर जो चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जो हवाले से हैं उन पे उनको यकीनी बनाया जाएगा। नहीं, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं शायद जिन पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। एक वाटर लॉगिंग की हमने बात की, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम कहीं हमारा प्रॉपरली है ही नहीं है, और आए रोज़ हम अगर से बड़े दावे करते हैं नहीं हो पा रहा। दूसरा ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से जहाँ पे आपने बात की, क्योंकि अब सीज़न तब्दील हो रहा है, अब यहाँ पे जो टूरिस्ट बाहर का भी आएगा, कहीं ना कहीं मुश्किलात हो रही है टूरिस्ट को भी, क्योंकि आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए गाड़ी कहीं जगह नहीं है। अगरचे पार्किंग कुछ जगह बनाई गई है, वहाँ पे भी लोगों ने कई बार शिकायतें की हैं कि उनको नहीं रखने देती है वहाँ पे गाड़ी। कहा जा रहा है कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। तो इस तरह के हालात है, तो इन चीज़ों पे मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मामला है अगर हम श्रीनगर की बात करें। देखिए, श्रीनगर जो है ये मैं कहूँगा कि सिर्फ श्रीनगर वालों का नगर नहीं है, बल्कि ये पूरे कश्मीर का नगर है। बिल्कुल। और यहाँ पर पुलवामा से, शोपियाँ से, पूरे साउथ कश्मीर से, नॉर्थ से, बडगाम से, हर तरफ से लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है। तो ऐसे में जो ट्रैफिक है उसका जो वॉल्यूम है वो रोड पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को जो हमारे चाहे ट्रैफिक पुलिस है, चाहे वो जो रोड ट्रैफिक एजेंसी है, सभी मिलकर इस पर हम बेहतर से बेहतर जो इसमें सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि देखिए, बारिश जो है ज़मीन पर होगी और पानी उसी सूरत में रुकेगा जब हमारा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा। तो एक हिस्टोरिकल जो कुछ चीज़ों का एक बर्डन कहिए या लेगेसी कहिए वो हमारे हिस्से में आई है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का सोल्यूशन ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट उसके बाद करने की ज़रूरत है। जैसा आपने खुद बात की कि प्लानिंग के तहत सारे मामला करने चाहिए थे। अब हमारी जो नई कॉलोनीज़, हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही है या नए जो हमारी बस्तियां बस रही है, उनको प्रॉपर प्लानिंग के तहत नहीं लिया जा रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट के हेड है तो आपकी नज़र होनी चाहिए इन चीज़ों पे। तो उनको कैसे अलाउ किया जाता है? कई वेटलैंड्स की, अगर हम आपके एरिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं उन पे लोगों ने कब्जा जमाया है, वहाँ पे बिल्डिंग्स तामीर किए गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स बनवाए गए हैं। अगर आपके हम एयरपोर्ट रोड की बात करें तो दाएं बाएं ये तो खुली ज़मीन थी, अब कहीं नहीं है। तो क्या इन चीज़ों के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, कल रेवेन्यू ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई और उसमें हमने टारगेट दिया है, और जो इंक्रोचमेंट रिमूवल का सिलसिला है वो आने वाले दिनों में ज़ोर पकड़ेगा। और हम किसी किस्म की भी जो इंक्रोचमेंट है स्टेट लैंड पर, कास्ट चराई पर, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो इंक्रोचर होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट लैंड है, स्टेट लैंड है, उसको पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा। चाहे आपने वेटलैंड की बात की या दीगर जो रोड साइड की आपने बात की, सभी जगह जो रेवेन्यू अमला है उसको मुस्तैद कर दिया गया है, और हम इसमें डेफिनेटली ज़रूर जल्द से जल्द एक्शन करेंगे। और कल ही आपने देखा होगा एक जगह यहाँ श्रीनगर में कल 5 कनाल ज़मीन, काफ़ी प्राइम लैंड है, उसमें एविक्शन किया है हमारे एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने। तो डेफिनेटली आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जब लोग इन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या इन पे कब्जा जमा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो महकमे हैं, कंसर्न जो महकमे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका साथ रहता है इनमें, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि कार्रवाई होती है। तो इन चीज़ों को अगर पहले हम रोक ले तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? क्या हमारी नज़र नहीं रहती इन चीज़ों पे, और जब हम फिर हमें कोई दबाव आता है या कहीं से आवाज़ उठती है फिर हम कार्रवाई करते हैं। देखिए, इंक्रोचमेंट जो है उसके पीछे इंक्रोचमेंट की प्लानिंग कैसे करते हैं, इंक्रोचर कैसे प्लानिंग करते हैं, ठीक है, वो भी एक सोचने की बात है। और उस प्लानिंग में कौन कौन लोग कार फरमा है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें डेफिनेटली सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई किसी की तहसीलदार के जुरिसडिक्शन में इंक्रोचमेंट हुई है तो डेफिनेटली जो ऑफिसर कंसर्न है वहाँ मौके का, उस पर भी कार्रवाई होगी, और इंक्रोचमेंट जो है किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हम लावड़ा की बात करें, श्रीनगर में ही जहाँ कहीं भी उनकी ज़मीन है, हम देखते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, और फिर जब एक शख्स मकान तामीर करता है, वो बिल्डिंग बनाता है, उसके बाद जाके कंसर्न महकमे के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाके कार्रवाई करते हैं। तो पहले अगर ये चीज़ों को रोका जाए तो शायद नहीं हो सकता है। इस पे लोगों ने भी बात की, सवालात उठ रहे, इस पे उठ रहे कि क्यों बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर रही है। डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग लाइक इन प्रीएम्प्टिव एक्शन। प्रीएम्प्टिव एक्शन जो है वो होना ही चाहिए,
और अगर प्रीएम्प्टिव नहीं हुआ तो फिर रिएक्टिव एक्शन होगा। फिर तो एक यही, अगर किसी ने इंक्रोचमेंट कर ली है, एक तो इंक्रोचमेंट हुई कैसे है, उसमें जो लोग कसूरवार हैं उनके भी पूछताछ की जाएगी, और साथ साथ में जहाँ इंक्रोचमेंट हो गई है तो उसका अगला स्टेप है इंक्रोचमेंट हटाना। तो तभी महकमा जो है वो एक्शन में आता है। और ये बात दुरुस्त है कि इंक्रोचमेंट जो है उस ना हो, उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और जहाँ हो गई है उसको हटाना है। एक और सवाल जो श्रीनगर के लोगों के साथ है, क्योंकि कई लोगों ने इस सवाल से बात भी की है कि पावर शेड्यूल जो है अभी तब्दीली नहीं हो रहा है, विंटर का जो शेड्यूल बना हुआ था उसी को अभी दे रहे हैं। तो आप अब उस महकमे से आके आप डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं आप, तो क्या कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, क्या लोगों को बेहतर पावर सप्लाई मिल सकती है? आप देखिए, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं आपको साफ बताऊं कि पूरे कश्मीर में, वादी कश्मीर में सबसे ज़्यादा अच्छी पावर सप्लाई श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में पावर कम होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, सिस्टमिक कंस्ट्रेंट्स हैं। सिस्टम कंस्ट्रेंट्स की वजह से श्रीनगर में सिस्टम कंस्ट्रेंट्स नहीं है। तो पावर का जो शेड्यूल है उसको अनकरीब रिवाइज कर लिया जाएगा, और विंटर शेड्यूल जो है अब नेचुरली उसकी जगह अब समर शेड्यूल आ जाएगा। और श्रीनगर की तो समर में तो जितनी पावर डिमांड है सप्लाई उसके बराबर मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और विंटर में भी श्रीनगर में पिछला जो विंटर गुजरा है उसमें सप्लाई को यकीनी बनाया गया। ट्रांसफार्मर का जो रिप्लेसमेंट है अर्बन एरियाज़ में 24 घंटे में दिया, और जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ 48 घंटे में दिया रिप्लेसमेंट। कुछ फार फ्लंग एरियाज़ थे जहाँ इससे ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन कोशिश की गई ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर कि जो बिजली का निज़ाम है उसको लोगों के लिए बेहतर से बेहतर यकीनी बनाया जाए, और एक रिलायबल पावर सप्लाई सिस्टम इन प्लेस रहे। अगर हम एजुकेशन की बात करें जा साहब, तो पिछले जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, चाहे हम 10वीं की बात करें या 12वीं की बात करें, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी वैसे रिजल्ट्स आए कि कहीं चौंका देने वाले रिजल्ट, जहां 0% रिजल्ट श्रीनगर ने दिखाया, और वहाँ यहाँ के स्कूल में शायद श्रीनगर में इस तरह तवक्का नहीं करते हैं कि लोग इस यहाँ के स्कूल में इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। तो एजुकेशन पे किस तरह आप फोकस कर रहे हैं, स्कूलों पे किस तरह नज़र बनाई हुई है, क्योंकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के फ्यूचर के साथ ये जुड़ा हुआ मामला है, तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम कर रही है? देखिए, एजुकेशन में जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो आउटकम्स होने चाहिए, डिज़ायर्ड आउटकम्स जो होने चाहिए बच्चों से, कि अगर 2nd क्लास का बच्चा है या 5th क्लास का बच्चा है और उसको वो 2nd क्लास की टेक्स्ट बुक वो नहीं पढ़ सकता, तो दैट मीन्स कि हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ठीक नहीं है। और अगर 8th क्लास का बच्चा 6th क्लास की, 7th क्लास की या उससे पीछे या टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकता, तो इसका मतलब है कि जो डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं वो ठीक नहीं है, और हमारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर पेरेंट्स जो हैं उनका स्कूलिंग सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट कम है। तो पेरेंट टीचर इंटरेक्शन, मैं कहता हूँ कि जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है ये एक इंक्लूसिव सिस्टम होना चाहिए, जिसमें हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, और बच्चों के लिए ये है कि बच्चों को वो स्पेस मिले, लर्निंग स्पेस मिले, और ताकि लर्निंग जो आउटकम्स हैं वो हम अचीव कर सकें। तो डेफिनेटली इस पर जो आपने रिज़ल्ट का मुद्दा उठाया है इस पर हम देखेंगे, और आगे इसमें बेहतरी लाई जाएगी, और उसके लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। मार्केट रेट्स काफ़ी हाई है, और हम देखें जो कंसर्न महकमे हैं वो 2-3 दिनों को ही निकलते हैं, रमज़ान में निकलेंगे या ईदों पे निकल के बाहर मार्केट, पूरे साल मार्केट की चेकिंग कहीं होती नहीं है, और जो भी दुकानदार है या जो भी इसके साथ मुंसलिक लोग हैं अपनी मनमानियाँ करते हैं। देखिए, मार्केट चेकिंग होगी, रेट बिल्कुल जो जेन्युइन है वही होंगे, और इसका आपको खुद आने वाले दिनों में पता भी चलेगा। तो प्रोग्राम का वक्त निकलता जा रहा है, लास्ट में जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि यात्रा अब होने वाली है, आपने कल इलाके का दौरा भी किया था कुछ दिन पहले, तो क्या कुछ यात्रा के हवाले से तैयारियां हो रही है, और इसमें भी बड़ा मामला है कि वैक्सीनेशन के हवाले से क्या, किस तरह उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, या उनके टेस्ट लिए जाएंगे फिर उनको अलाउ किया जाएगा? देखिए, यात्रा जहाँ अमरनाथ जी यात्रा का ताल्लुक है, तो इस बार तो एक्सपेक्टेड है कि सबसे बड़ी एक तारीखी अमरनाथ यात्रा होने जा रही है। उस सिलसिले में जो कैपेसिटी एडिशन है वो भी किया जा रहा है यात्रियों के ठहरने के लिए, और तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्रिएट की जाएंगी। जहाँ तक आपने बात की है टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, तो नेचुरली जो यात्री आएंगे उनके लिए जो प्रोटोकॉल है वही रहेगा, जो प्रोटोकॉल सबके लिए है, जो गवर्नमेंट ने डिवाइस किया हुआ है। लेकिन यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए सारी जो एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ है वो इन प्लेस रखी जाएंगी। 4 अप्रैल से कहा जा रहा है कि अब लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी, क्या लोगों को अस्पताल जाना है या घर घर जाकर वो वैक्सीनेशन दिया जाएगा? देखिए, अभी तक जो है आपने देखा
मेडिकल जो हमारे वर्कर्स हैं, उसके बाद फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं मुख्तलिफ महकमा जात के, उनको वैक्सीन दिया गया है। उसके बाद अभी पीछे जो है 60 ईयर्स अबोव और फिर कोमॉर्बिडिटीज़ विद 45 ईयर्स एंड अबोव, इन लोगों को वैक्सीन जो है मुहैया कराया गया है। अब 1 अप्रैल से गवर्नमेंट रोल आउट करने जा रही है, जितने भी लोग 45 ईयर्स से ऊपर हैं उन सब के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है रोल आउट होने जा रहा है। तो आज श्रीनगर में हमने जो हमारे PRIs हैं, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ भी मीटिंग की है इस बारे में, और हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोकल पंचायती सतह पर या वार्ड की सतह पर, उनका भी हम तावन चाहेंगे। और आज जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है स्टार्ट की गई है, और 1 अप्रैल को जब 45 ईयर्स एंड अबोव एज ग्रुप के लिए जो प्रोग्राम रोल आउट किया जा रहा है उसके लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं, और उसमें हमने जो पंचायत बॉडीज़ हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका भी तावन लेंगे, ताकि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रहे और ये जो बीमारी है, जो वायरस है, इससे लड़ा जा सके। एजाज साहब, बहुत सारे सवालात रह गए क्योंकि वक्त जो है प्रोग्राम का वो ख़त्म होने का, और भी कोशिश करेंगे आपके साथ बात करेंगे, और भी मामलात रह गए हैं। अगर हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद साहब हमारे साथ आज के हमारे मेहमान थे, और बात हो रही थी शहर श्रीनगर के हवाले से, हालात के हवाले से, कोविड के हवाले से, कि जिस तरह एजाज साहब ने कहा कि ज़िम्मेदारी लोगों की भी है कि किस तरह हम कोविड को यहाँ से अपने आप से दूर रखें, अपने समाज से दूर रखें। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मगर उसके बावजूद भी लोगों को अपना जो उनका फ़र्ज़ है वो निभाना होगा। हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, हमें डिस्टेंस का ख्याल रखना है। तो बाकी जो शहर श्रीनगर के हवाले से उन्होंने बात की कि किस तरह प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि शहर श्रीनगर को जाज़बी नज़र बनाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मोहम्मद इमरान और मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ दीजिए के साथ। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी बात। तब तक अल्लाह आपका हमारा सब कहने के बाद।